हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, मोहब्बत की इस मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो आंखों को दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। जो ये दीवार का सुराग है साहब, जो ये दीवार का सुराग है, चाइना अमेरिका पाकिस्तान साजिशों का हिस्सा है, मगर हम इसे अपने घर का रोशनदान कहते हैं, अपने घर का रोशनदान कहते हैं। नमस्ते, मैं स्वरा बालाजी शितोड़े देश प्रेमी देशभक्ति पर अपने कुछ विचार आप सभी के साथ साझा करना चाहती हूँ। आजादी, आजादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम सब भाग्यशाली कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। यूं तो आजादी की लौ 1857 में ही चल चुकी थी, जो वर्षाल बनकर 1947 में भारत को आजाद कराई गई। प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान भारत के उदाहरणों से ये स्पष्ट करना चाहूंगी कि जब हम फिरंगियों के फेरे में फंस गए थे तो रंगे बसंती चोला की एक आवाज पर टोलों के टोले उमड़ाते थे। उनके वंदे मातरम के नारों से खून में आने वाला 5-5 डिग्री का तूफान अंग्रेजी शासकों के जड़ों में तूफान लाता था। तब लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी चढ़ जाते थे, क्योंकि वो भी अपनी देशभक्ति साबित कर रहे होते थे, क्योंकि ये उस दौर की देशभक्ति की कसौटी थी। उसके बाद 62, 65 और 71 के युद्धों में अपना सुहाग गवा देने औरत के घर के हालात ये होते कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नन्हे हालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, एक ऐसा विस्फोट हुआ, पूरे जिस्म की कई बोटियां चली गई, पूरे जिस्म की कई बोटियां चली गई। वाले हालात पैदा हो जाने के बाद भी एक माँ अपने बेटे को सरहद पर दुश्मनों की ध्वजा उड़ाने भेजती थी। पत्र लिखकर ये भेजती थी कि अम्मा ने पत्र लिखा है बड़े प्यार से, अम्मा ने पत्र लिखा है बड़े प्यार से, पुत्र मेरे मत घबराना, एक इंच भी मत पिछड़ना, चाहे इंच इंच कट जाना, चाहे इंच इंच कट जाना। इस तरह अपना पूरा परिवार अपनी देशभक्ति साबित कर रहा होता है। तब देश बलिदान मांगता था, तब देश लड़ जाने को, मिट जाने को कहता था, किंतु आज देश लौट जाने को नहीं करता, बल्कि मेरे विचारों में अगर कोई व्यक्ति अपना पूरा काम मेहनत, लगन और ईमानदारी से करे ना, तो वही सबसे बड़ा देशभक्त है। मैं नहीं मानती कि फेसबुक और व्हाट्सएप के डीपी को तीन रंग में रंगना ही देशभक्ति है। अगर आप कहें कि साल में 2 बार हाथ में तिरंगा लेना देशभक्ति है, तो मैं पूछना चाहूंगी, फुटपाथ में रहने वाला बच्चा ट्रैफिक की चाव में नंगे पाँव में जब तिरंगा बेच रहा होता है, तो क्या ये उसकी देशभक्ति है? ये उसकी देशभक्ति नहीं है, उसके पेट के भूख की शक्ति है। वैसे वैसा करने के लिए मजबूर करते हैं, क्योंकि ना मस्जिद को जानते हैं, ना शिवालयों को जानते हैं, ना मस्जिद को जानते हैं, ना शिवालयों को जानते हैं। जो पेट के भूखे होते हैं ना, वो सिर्फ भोजन की निवालों को जानते हैं, वो सिर्फ भोजन की निवालों को जानते हैं। अपने परिवार, अपने देश, अपने समाज के समर्पण का भाव है देशभक्ति। वह देशद्रोही के मन में आने वाला तूफान है अपनी सच्ची देशभक्ति, ताकि हर देशद्रोही ये समझ सके, अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो शमशान तेरी है, भाईचारे से रहना है तो रह इस जमीन पर, वरना कब्र भी तेरी और कब्रिस्तान भी तेरा है। लेकिन एक देशद्रोही के मन में से देशभक्ति तब पावित होती है जब एक बेटा अपने बूढ़े माँ बाप को राष्ट्र की चौखट पर छोड़ देता है। कड़ा उठती है वो देशभक्ति जब हम मुसीबत में फंसे हुए लोगों की जान बचाने से ज्यादा सेल्फी लेकर अपने लाइक बढ़ाने में लगे रहते हैं, क्योंकि हमने एक ऐसे समाज में जीते हैं जहाँ लड़कों से बात भाई भड़क जाते हैं, वही भाई अपने गर्लफ्रेंड के किस्से घर में हंस कर सुनाते हैं। हमने एक ऐसे समाज में जीते हैं जहाँ पत्थर की मूर्त को लग जाते हैं 56 भोग, जहाँ पत्थर की मूर्त को लग जाते हैं 56 भोग, और भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग, भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग। मजदूर को मजदूर समझिए, मजबूर नहीं, गरीब को काम दीजिए, दान नहीं, और दान देने के इतने इच्छुक है तो जीती रक्तदान दीजिए, मरने के बाद अंगदान देकर किसी मर गए को जीवन दान। ये सच्ची देशभक्ति, ये सच्चा राष्ट्र प्रेम है। ना सरकार मेरी है, ना रब मेरा है, ना सरकार मेरी है, ना रब मेरा है, ना ही बड़ा सा नाम बड़ा है। इस बात का गुरूर है मुझे कि मैं भारत की और ये भारत मेरा है और ये भारत मेरा है।